नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे अपन एक ट्रिक के माध्यम से। देखेंगे क्या ट्रिक बनेगी, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या एक कहानी, छोटी सी कहानी से आपको क्रिएट करने हैं, उसी से आपको याद हो जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क। दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, एक ही बार में जितने भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क हैं वो सब याद करवाऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और कुल अभ्यारण्य की बात करें तो कुल 25 अभ्यारण्य हैं। तो यदि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य फिर उद्यान कहाँ पर हैं, तो वह है मध्य प्रदेश में। दो प्रकार के, तीन प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। एक वीडियो में कम से कम 10 से 15 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। तो पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 11 है। कुल कितने अभ्यारण्य, तो कुल 25 है। सबसे अधिक किस राज्य में है, तो क्या है, एमपी में है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक पूछा जाता है कई बार, तो गैनीमीड मैनफोर्ड है। गैनी मैनफोर्ड है, कौन है, गैनी मैनफोर्ड है। विश्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या है, विश्व की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक क्या है, गैनी मैनफोर्ड है। यदि भारत की बात पूछी जाए, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन है, तो कैलाश संख्याल है। क्या है, कैलाश संख्याल है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे, ट्रिक पसंद आए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे भी नई वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। अब ट्रिक की बात करूँ, ट्रिक क्या है इसमें, आपको एक कहानी के माध्यम से याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, फिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क भी कई बार सीधा क्वेश्चन में आता है, फिर नेशनल पार्क आता है, तो याद रखिएगा। ठीक है। ट्रिक क्या रहेगी इसमें, ट्रिक इसमें रहेगी, कमल डीजल चोरी में, चोरी करना क्या है, पाप है, पाप है, पाप है, पाप है, पाप है। पाप से आपको याद रखना है, या तो पापा याद कर लो, या फिर पापा से, या तो पा से पन्ना, और पन्ना राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। पन्ना में, पन्ना जिला है जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर हीरा निकलता है, वहाँ से आप पाप क्या होता है, पाप होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते कि पाप क्या है, पाप है। क्या करना, चोरी करना क्या है, पाप है। क्या है, पाप है। वो एक पास से हो जाएगा पन्ना, और एक पास से हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। या फिर इसको और आगे इस प्रकार, कमल डीजल चोरी में पेशी पर गया। पेशी पर गया मतलब जब डीजल चोरी करेगा तो पुलिस तो पकड़ेगी ही, क्योंकि उसने पाप किया है। तो क्या कहाँ जाएगा, पेशी पर जाएगा। पेशी पर गया है तो घर के सबके सब क्या हो जाएंगे, पापा है, सास है, बहू है, मासी है, सभी लोग क्या हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। सभी लोग क्या हो गए, भावुक हो गए। सब क्या हो गए, भावुक हो गए। कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो कहाँ डायनासोर बाग में फांसी से मरेगा, मतलब वो डायनासोर बाग में फांसी से मरेगा, वो डायनासोर बाग में फांसी से मरेगा। इतना आपको याद रखना है। कमल डीजल चोरी में पेशी पर गया, पापा सास बहू मासी सभी भावुक हो गए कि ओखा डायनासोर बाग में फांसी से मरेगा। ठीक है। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, इतना आपको कहानी याद रहेगी। मुझे विश्वास है कि ये कहानी आपको याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी, क्योंकि पाप जो है, पाप चोरी करना क्या है, पाप है। वो कमल क्या है, चोरी कर रहा था, इसलिए वो क्या पकड़ा गया। ठीक है। अब इसकी चोरी का एक एक शब्द के हिसाब से, जो भी आपको ये ब्लैक शब्द देखना है जिसमें साइलेंट वर्ड है, ब्लैक शब्द आप साइलेंट वर्ड देख लीजिए। बाकी की जो रेड है मतलब में कथाई कलर के वर्ड हैं, ये सब आपके रहेंगे कौन से, ये सब आपके ट्रिक के उसमें यूज होंगे। सबसे पहले कमल वर्ड है, कमल में का निकालना है तो का से हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और माँ से हो जाएगा मंडला, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछा गया, सीटेट में पूछा गया है, और जो केवीएस के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डीजल, डीजल से आपको याद रखना का डी से निकालना, डी से हो जाएगा डिंडोरी, जो कि डिंडोरी एक शहर एक जिला है, और जा से क्या हो जाएगा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, डिंडोरी में है। तो इस प्रकार से आप एक एक शब्द को आप पकड़ेंगे और देखेंगे कैसे याद होता है। अब आपको पेशी याद रखना है, पेशी से क्या होगा, पेशी का पे निकालेंगे तो क्या बनेगा, पेंच बन जाएगा, और सी से बनेगा शिवनी, जो कि उसकी छोटी सी से शिवनी होता है, वो सी है। ठीक है। तो शिवनी। पापा से आप क्या रखना, एक पास से हो जाएगा पन्ना हो जाएगा, एक पास से पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा एक से, और एक से पन्ना जो कि जिला है जहाँ पर ये स्थित है। दूसरा है, और बात करें सात से, सात से एक सात से हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान, और एक सात से हो जाएगा सीधी, जो कि क्या है, एक जिला है जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा, संजय राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें बहू, बहू को, बहू आप जानते हैं कि मैंने एक और ट्रिक बनाई थी, बहू 200, बहू 200 को मैंने अलंकार जब पढ़ाया था उसमें एक ट्रिक बनाई थी बहू के ऊपर। ठीक है। बहू के शब्द बहू का जोड़ करके इसमें बहू को कह करके। ठीक है। तो आपको कोरिलेट करना है, एक
कहानी क्रिएट करनी होती है ताकि आप उसको हमेशा याद रखें कि क्या होता है इससे। ठीक है, आपने इसको याद रखें, कमल ने चोरी कही, वो पकड़ा गया है, चोरी करने के बाद पकड़ा गया है, वो क्या है उसको फिर पीसी पे गया, फिर वो क्या किया गया, उसके सब लोग मम्मी पापा सास बहू मौसी ये सब क्या है सभी भावुक हो गए हैं, फिर वो डायनासोर मारा जाएगा। ठीक है, तो अब यह क्या है मासी, बहू क्या है, बहू से क्या हो जाएगा, बात से बाधागढ़ हो जाएगा, ऊ से क्या हो जाएगा उमरिया, ओ बहू ओ बहू ओ बहू पकड़ा गया, वो तो पकड़ गया, ओ बहू पकड़ गया। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, क्या बहू क्या है, बात से बाधागढ़ और उससे उमरिया हो जाएगा। ठीक है, मासी, मासी मतलब जो मासी जानते हैं माँ के समान होती है, मासी की माँ की बहनी होती है। माँ से क्या हो जाएगा माधव, माँ से क्या हो जाएगा माधव हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा शिवपुरी हो जाएगा। माँ तो जो कि आप जानते हैं भगवान जी को बोला जाता है, वो भगवान कहाँ रहते हैं, शिवपुरी में रहते हैं। आपको स्थान भी पता होगा, कोई एक अच्छा स्थान है कमेंट करके बता दीजिए कौन सा स्थान है शिवपुरी में। अब सभी से आपको याद रखना, सात से हो जाएगा सतपुड़ा और हाथ से हो जाएगा होशंगाबाद। सभी क्या है होशंगाबाद। अब आपको ये याद रखना कि सभी क्या हो जाए, सभी के होंश उड़ गए थे जब वो पकड़ा गया था ना चोरी में, तो उसके होंश उड़ गए थे। ये भी इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस ट्रिक में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि होंश उड़ गए थे जब वो पकड़ा गया चोरी में, तो क्या है सबके होंश उड़ गए। क्या होगा, होंश भी उड़ गए और साथ ही साथ भावुक भी हो गए। क्या होगा, भावुक हो गए। भात से क्या हो जाएगा भोपाल, और बात से क्या हो जाएगा वन विहार। भात से भोपाल हो जाएगा, बात से वन विहार राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये वन विहार जो राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आके बात करें ओखा, ओखा से आपको याद रखना है ओ से क्या हो जाएगा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहाँ पर है खंडवा में है। और डायनासोर बाग की बात करें तो डायनासोर बाग जो धार में है, इसके लिए ट्रिक में कोई शब्द नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैं सीधा इसको बता दूँ। देखो डायनासोर यदि आएगा तो आपको क्या समझ में आएगा कि आपको कोई ना धारदार हथियार चाहिए। कोई सा भी यदि जानवर आएगा तो आपको धारदार हथियार चाहिए। क्यों, अपनी रक्षा करने के लिए। जानवर को मारना नहीं है, जानवर को मारना कानूनी रूप से जुर्म है। और किसी भी राष्ट्रीय पार्क हो या फिर कोई भी जंगल हो, आप कुत्ते को भी नहीं मार सकते कानूनी रूप से। यदि बंदर कुत्ते को भी मारते तो वो भी क्या है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो लेकिन यदि आपको अपनी रक्षा करनी तो क्या करेंगे, यदि डायनासोर आएगा तो कुछ ना कुछ आपको धारदार हथियार चाहिए। मुझसे क्या हो जाएगा, धारदार हथियार से क्या हो जाएगा, धार हो जाएगा। और फांसी से क्या हो जाएगा, फांसी से हो जाएगा फासिल हो जाएगा, मरेगा से हो जाएगा मंडला हो जाएगा। ठीक है, फांसी से क्या हो जाएगा फासिल राष्ट्रीय उद्यान, और मां से क्या हो जाएगा मरेगा। तो दोस्तों ये तो रही ट्रिक मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान याद करने की। इसके बाद में आपको मिलेगी ट्रिक मिलेगी काहे की, जो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर है भारत के जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो की बात अलग है। जो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, कहाँ पर स्थित हैं, और साथ ही साथ में बताऊंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है, और साथ ही साथ पूछा जाता है उसका क्रम पूछा जाता है कि सबसे बड़ा है, उसके सब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, या फिर कौन से उसमें राष्ट्रीय उद्यान में किस लिए पाला जाता है। तो ये सब आपको मिलेगा एक नए वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, ये जो ट्रिक है इसको आपको याद रखना है। गैनी मैनफोर्ड जो है विश्व स्तर पर टाइगर प्रोजेक्ट के जनक हैं। कैलाश संख्याल जो है भारत के हैं। और ये ट्रिक रहे, कमल डीजल चोरी में पीसी पर गया है, पापा सास बहू मासी सभी भावुक हो गए। ये ओखा डायनासोर फांसी में, डायनासोर बाग में क्या हो जाएगी, उसको फांसी हो जाएगी। बस इतना याद रखिए। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।